हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आज यहां पर थंबनेल में देखिए, इसरो के भी वैकेंसी लेटेस्ट में कुछ दिन पहले भी आई थी और फिर दोबारा इसरो के माध्यम से, डीआरडीओ के माध्यम से और कई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से इस विभागों में कई विभाग हैं, इसमें बम्पर भर्ती देखने के लिए आपको इस वीडियो में मिलेगा। और इसमें योग्यता क्या है, ये सारे वीडियो में इसमें डिस्कस हम करेंगे। एज लिमिट पूरा ऑल ओवर संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। ठीक है, चलिए। तो यहां पर देखिए, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ये पीडीएफ आपको दिख जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, आज का डेट यहां पर देख सकते हैं आप लोग, 22 जनवरी 2024 आज का ये नोटिफिकेशन आया है। और इसमें देखिए कई डिपार्टमेंट में आया है। भारत सरकार के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसरो में भी आया है, फिर आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में भी आया है, दो जगह। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, ये बालानगर हैदराबाद से ब्रांच से रिलीज हुई है। ठीक है, आइए इसमें पोस्ट देखिए। और इस पोस्ट में आपको जाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन करना पड़ेगा, ऑफलाइन एप्लीकेशन आवेदन नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली पोस्ट है वैज्ञानिक इंजीनियर। योग्यता क्या है? स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, नंबर पोस्ट 2। ये पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड आपके 6 है और नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। अब इसमें क्या मांग रहा है? बीएससी में, कृषि में बीएससी के साथ सुदूर संवेदन एवं जीआईएस इंफॉर्मेटिक्स एवं एमई तथा एमटेक या उसके समकक्ष में है। मतलब बीएससी एजी यहां पर मांग रहा है। अब यहां पर क्या बीएससी एजी और बीएससी हार्टिकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरीज सबको अलाउ कर रहा है? नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बीएससी एजी लिखा है। ठीक है, अगर इसमें बीएससी ऑनर्स एजी है तब भी आप इसमें भर सकते हैं। और बाकी आपको ग्लोबल इंफॉर्मेटिक्स आपने बीएससी में ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा है, उसी की बात यहां पर कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। फिर वैज्ञानिक इंजीनियर एसी में, एससी में 7वां पोस्ट कोड है वन एवं पारिस्थितिकी, फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी। इसमें 4 पोस्ट हैं। इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगा है? वनस्पति विज्ञान, वानिकी, फॉरेस्ट्री, बॉटनी और पारिस्थितिकी में बीएससी के साथ वनस्पति वानिकी एमएससी या समकक्ष। या तो आप बीएससी फॉरेस्ट्री हो, 4 वर्ष की हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री वाले इसमें एलिजिबल हैं। बीएससी फॉरेस्ट्री वाले इसमें एलिजिबल हैं और बीएससी बॉटनी वाले एलिजिबल हैं। साथ में आपके पास अगर एमएससी है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी एजी के साथ यहाँ पर एमएससी एजी भी या उसके समकक्ष मांगा है। चलिए, अब वैज्ञानिक सीनियर में, इंजीनियरिंग में, इसमें देखेंगे 8वें पोस्ट का कोड जो है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें 2 पोस्ट है। इसमें भौतिकी या मैथ से बीएससी के साथ जियो इन्फॉर्मेटिक्स में एमएससी, बीएससी प्लस एमएससी दोनों की रिक्वायरमेंट इसमें है। बीएससी इन फिजिक्स एंड या फिर आपका मैथ। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पोस्ट है आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एमई या एमटेक, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्लैश करके दिया यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि आपने पढ़ा है, एंड मशीन लर्निंग और इक्वेलेंट या फिर इसके बराबरी बीटेक कंप्यूटर साइंस और जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर देखिए, उपरोक्त में से श्रेणी डी और ई के अंतर्गत एक पद बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति के लिए चिन्हित है। ठीक है, मतलब पीएच स्टूडेंट के लिए। फिर अगला अब पोस्ट देखेंगे भू विज्ञान की, तो इसकी 4 पोस्ट है। इसमें एमएससी इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी और इक्वेलेंट, बीएससी इन जियोलॉजी स्लैश अप्लाइड जियोलॉजी। या तो बीएससी आपने जियोलॉजी से किया है या फिर उसके अप्लाइड जियोलॉजी से किया है। चलिए आगे बढ़िए। फिर भू विज्ञान में, जियो फिजिक्स में आप आएंगे तो यहाँ पर 4 पद है और इसमें एमएससी या एमएससी टेक्नोलॉजी से आपने किया है, टेक्नोलॉजी इन जियो फिजिक्स आर इक्वेलेंट विथ बीएससी। इसमें बीएससी प्लस एमएससी दोनों के रिक्वायरमेंट मांगा है। किस विभाग से? फिजिक्स, मैथ और जियोलॉजी से, जियोलॉजी से। ठीक है, फिर आप अगला देखेंगे 12वां पोस्ट कोड है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में 4 पद हैं, बीएससी एजी के साथ
मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विज्ञान में एमएससी या उसके समकक्ष, मतलब एमएससी इन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आपने एमएससी जब सॉइल साइंस में पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री उसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। या फिर इसको वैलेंट या फिर इसके समकक्ष में बीएससी एग्रीकल्चर 4 वर्ष चाहिए और साथ में इसके एमएससी दोनों चाहिए, 2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब अगला देखिए शहरी अध्ययन में, इसमें आपका बीटेक चाहिए जो इसके अर्बन प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग और इक्विवेलेंट में चाहिए। इसमें बैचलर और मास्टर से दोनों डिग्री चाहिए, ठीक है। इसमें भी एक बेंचमार्क की उसमें रिजर्वेशन है, ठीक है। अब अगला देखिए वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस में आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग आपने किया है उसके लिए। अब आगे देखिए, इसमें देखिए सिविल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्सेस, हाइड्रोलॉजी स्लैश सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अगर आपने सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से किया है एग्रीकल्चर वाले तो आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले जो बीटेक वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये कह रहा है कि स्पेशलाइजेशन आपने वाटर रिसोर्सेज में किया तब आप जा सकते हैं, या फिर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से किया तब भी जा सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, इसमें यहां पर नीचे देखिए एक पद श्रेणी ए के अंतर्गत बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थी के लिए रिजर्वायर है। फिर अगला वाटर रिसोर्सेस जल संसाधन में देखेंगे, इसमें एक पोस्ट है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट आप देख लीजिए, इसमें भी सेम योग्यता जाहिर किया है। अगला देखिए वाटर रिसोर्सेस, इसमें भी आपके एमई या एमटेक रिमोट सेंसिंग एंड ग्लोबल इंफॉर्मेटिंग सिस्टम, जियो इंफॉर्मेटिक्स और इक्विवेलेंट या फिर उसके समकक्ष में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बीटेक अगर सिविल इंजीनियर या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें बीटेक एग्रीकल्चर वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए चिकित्सा अधिकारी, इसकी एक पोस्ट है, इसमें एमबीबीएस प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, बाकी किसी में एक्सपीरियंस अभी तक नहीं मांगा गया है, ठीक है। एमबीबीएस क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड विथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से कहीं न किसी रजिस्टर्ड संस्थान से आपकी एमबीबीएस होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए नर्स बी के लिए 2 पद हैं, दोनों यूआर की हैं, इसमें कोई भी अभ्यर्थी इसमें जा सकता है, ठीक है। इसमें देखिए क्या रिक्वायरमेंट है, एसएसएलसी या फिर एसएससी प्लस फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन 3 ईयर ड्यूरेशन, 3 वर्ष की आपकी डिप्लोमा होना चाहिए, और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, नर्सिंग क्वालिफिकेशन शुड बी रजिस्टर्ड विथ रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपके रजिस्टर्ड होना चाहिए जहां से आपने योग्यता लिया है अपना। फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, इसमें 3 है, एक ईडब्ल्यूएस की है, 2 यूआर की पोस्ट है। इसमें आप देखेंगे उपरोक्त में से एक पद श्रेणी ए बेंचमार्क व्यक्ति के लिए उसमें रिजर्वेशन है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप कैटेगरी, आप ये अपना कैटेगरी देख सकते हैं, दिव्यांग वाली कैटेगरी है, बाकी यहाँ से पोस्ट कोड दिया हुआ है और बाकी ये कैटेगरियां आपकी कार्यात्मक आवश्यकताएं दिया हुआ है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आएंगे तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया है, वैज्ञानिक इंजीनियरिंग एससी के लिए, बाकी यहाँ पर साइड में पोस्ट कोड दिया है ऊपर, जैसा कि हमने अभी आपको बता दिया। तो इसमें देखिए न्यूनतम 65% सभी सेमेस्टर का औसत या 10 पॉइंट स्केल पर 6.84 की सीजीपीए या फिर सीपीआई ग्रेडिंग के साथ बीई या बीटेक के साथ न्यूनतम 60% या 10 अंक में से आपके 6.5 की सीजीपीए सीपीआई ग्रेडिंग के साथ, एमई या एमटेक फिर एमएमआईआई वाले उम्मीदवारों के लिए अकेले सिलेक्शन भी न्यूनतम 65% अंक या सीजीपीए 6.84। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास 100% में 65% ऑल सेमेस्टर में चाहिए, सभी सेमेस्टर में होने चाहिए। अगर किसी एक सेमेस्टर में आपका 65 से कम है तो आप इस क्राइटेरिया से बाहर हैं, ठीक है। और जब आप सीजीपीए आपका काउंट किया जाता है तो वो आउट ऑफ 10 में काउंट किया जाता है, तो इसमें 10 में 6.84 आपका न्यूनतम जीपीए होना चाहिए, और 6.84
प्रत्येक सेमेस्टर में भी होना चाहिए, जब बीएससी किए हैं या फिर एमएससी किए हैं उसके दौरान, या फिर आपने डिप्लोमा किया है या फिर इंजीनियरिंग किया है, जिस भी विभाग में आप योग्यता लिए हैं, अपनी डिग्री लिए हैं, सभी आपके सेमेस्टर में 6.84 सीजीपीए होना चाहिए, और या फिर आपका 65% अनिवार्यता है। ठीक है, अब बाकी आप अपने अपने पोस्ट और कोड के अनुसार आप इस चीज को देख लेंगे। अब इसमें पोस्टिंग यहां पर देख लीजिए, पोस्टिंग क्या दिया हुआ है। चयनित उम्मीदवारों की एनआरएससी वेबसाइट है। ठीक है, भू केंद्र सादनगर परिसर, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना राज्य में एनआरएससी या बालानगर हैदराबाद या क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र मध्य नागपुर, क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र नई दिल्ली, फिर आपका नई दिल्ली है, कोलकाता है, जोधपुर है, बंगलुरु है। हालांकि चयनित उम्मीदवारों पर परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर अखिल भारतीय तैनात स्थानांतरण का दायित्व होगा। मतलब आवश्यकता के अनुसार ये लोग ट्रांसफर भी आपका कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, 2 पद यानी पोस्ट 7 और 11 के अंतर्गत एक एक अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक अहमदाबाद में भरे जाएंगे। ठीक है, ये जो पोस्ट 7वां है और 11वां है, इसमें 2 पद आपके अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में सैक में भरे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, पोस्ट 15 उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र एनई और एनएससी शिलांग में भरा जाएगा। ठीक है, ये आपका शिलांग में भरा जाएगा, जो कि अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, अब इसमें आय और भत्ता इसमें क्या है, अब इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं, पे स्केल क्या क्या है। तो पे स्केल देखिए, यहां पर देखिए सभी पदों के अनुसार 7वां वेतन के अनुसार आपको वैज्ञानिक इंजीनियर एससी, ये पोस्ट कोड दिया हुआ है 6 से 16 का 56,100 से लेकर के 1,77,000 रुपए पर मंथ का ये वेतन है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, लेवल 10 का है, लेवल 10 की सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, अब जो कि आपका प्रत्येक माह में 81,906 प्रत्येक माह में बनेगा। मूल वेतन तो आपका मिलेगा, प्लस आपको डीए इंक्रीमेंट भी मिलेगा। ठीक है, और चिकित्सा अधिकारी इनकी भी लगभग सैलरी वही है, सेम है, जो इनका मूल वेतन होगा लगभग ये भी इतना ही होगा। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कुल शर्तों के अधीन गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता मूल वेतन 20% स्वीकार्य होगा। मतलब जो भारत सरकार द्वारा समय समय पर जो बदलाव होंगे इसके भत्ते में, वो 20% पर ही होगा। ठीक है, अब नर्स के लिए देख लीजिए, नर्स का जो पर मंथ वेतन होगा 65,554 प्लस आपका डीए मिलेगा। ये डीए अलग से जुड़ेगा, ये तो जुड़ेगा, ये आपका मूल वेतन हो जाएगा, प्लस में आपका डीए जुड़ेगा, तो डीए आपका हर महीने बढ़ता रहेगा। ठीक है, कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शासित होंगे, मतलब ये जो एम्प्लॉय होंगे इनको रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भारत सरकार के आदेशानुसार आपको एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोनों, आप जो भी आपका परिवहन का भत्ता होगा वो भी गवर्नमेंट देगी और हाउस रेंट भी आपके देगी। अब इसमें आगे देखिए एज लिमिट, एज लिमिट आप इन सारे पोस्टों को देखेंगे 6 से लेकर के 16 तक, 6, 9, 13, 14, 15, 16। वैज्ञानिक इंजीनियर एससी में आएंगे तो 18 से 30 वर्ष, फिर आप 7, 8, 10, 11 और 12 इंजीनियर एससी में आएंगे तो 18 से 28 वर्ष, मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 होना चाहिए। ठीक है, चिकित्सा अधिकारी में देखेंगे तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35%, फिर नर्स में 18 से 35, फिर पुस्तकालय लाइब्रेरी असिस्टेंट में 18 से 35 वर्ष आपका होना चाहिए, इसी के अंतर्गत आपका होना चाहिए। बाकी जो स्टूडेंट, जो अभ्यर्थी एज रिलैक्सेशन वाले हैं, उनका नीचे विवरण दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एप्लीकेशन आवेदन जो फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, आवेदन इसमें देखिए प्रत्येक आवेदन के लिए अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क 250 रुपए, मतलब 250 रुपए आपको वापस नहीं मिलेगा, मात्र
250 रुपए है। हालांकि शुरू में सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से 750 रुपए फीस जमा किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन प्रक्रिया शुल्क होंगे। प्रक्रिया शुल्क उन अभ्यर्थियों के लिए प्रतिदेय होगा जो लिखित परीक्षा में उपस्थित होंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय 750 रुपए ले लिया जाएगा, फिर इसके बाद 250 रुपए आपसे काट लेगा और आपको 500 रुपए वापिस कर देगा। 500 रुपए वापस कब करेगा, किस कंडीशन में, जब आप इसके एग्जामिनेशन में शामिल होंगे तभी। जो अभ्यर्थी नहीं शामिल होगा उसका यहां पर साफ साफ नोट करके दे दिया गया है, उसको फीस वापस नहीं करेगा। ठीक है, तो सभी ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जनरल, सभी अभ्यर्थियों के लिए फीस 750 है। ठीक है, अब इसमें आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इस माध्यम से आप यूपीआई के माध्यम से इसमें फीस जमा कर सकते हैं। और आगे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इसका प्रोसेस मैं आपको एक वीडियो अलग बना करके प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब इसमें देख लीजिए एग्जामिनेशन पैटर्न। वैज्ञानिक इंजीनियर एससी 6 से 16 पद के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, रिटन टेस्ट होगा एक जो कि ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा। ठीक है, ये लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और साक्षात्कार आपका इंटरव्यू होगा। फिर चिकित्सा अधिकारी के लिए केवल सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। नर्स के लिए लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट, उसकी कौशल परीक्षा भी होगी। रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट, 2 टेस्ट होंगे। फिर लाइब्रेरी में इसमें रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट 2 एग्जामिनेशन इसमें होंगे। अब इसमें देखिए नोट करके दिया, पोस्ट 17 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग उद्देश्य के लिए एक लिखित परीक्षा आवश्यक है, आधार पर उसी के आधार पर की जा सकती है। अंतिम चयन साक्षात्कार प्राप्त अंकों को, मतलब कहने का तात्पर्य आपको लिखित परीक्षा में पास करने के बाद इंटरव्यू में जो आपका कट ऑफ बनेगा वो इंटरव्यू बेसिस पर ही बनेगा। चलिए, एमटेक बेस्ड रिक्रूटमेंट वाले अभ्यर्थियों के लिए 75 मिनट का पेपर होगा, 60 अंक का होगा और इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक और गलत के लिए 0.33 नंबर काट लिए। निगेटिव मार्किंग यानी 0.33, 1/3 का निगेटिव मार्किंग है और इसमें एक क्वेश्चन आपका सही होगा तो 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चन होंगे, ये भाग ए के लिए। ठीक है, और इसमें एमएससी बेस्ड रिक्रूटमेंट जो एमएससी के आधार पर हैं, ये यूजी के आधार पे था, ये एमटेक के आधार पर था और ये एमएससी के आधार पे। तो एमएससी में 90 मिनट का समय होगा, 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क होंगे और इसमें भी 0.33 का निगेटिव मार्किंग है और इसमें 80 क्वेश्चन होंगे। 80 क्वेश्चन 80 मार्क के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और इसमें 90 मिनट का प्रावधान है। ठीक है, अब अगला देखिए। अब इसमें अगला देखेंगे एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट। तो इसका 30 मिनट में आपका 20 मार्क का होगा और इसमें नकारात्मक अंक लागू नहीं होगा। मतलब जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन होगा इसमें 30 मिनट का समय मिलेगा, 20 अंक होंगे, 20 मार्क के होंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। अब प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एनआरएससी द्वारा निर्णय लिया जाएगा ये कितने क्वेश्चंस, अधिकतम 15 दिया है, न्यूनतम आपके कितने हो सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब पार्ट सी देखेंगे, वर्णात्मक प्रश्न। ये 30 मिनट का होगा, 20 अंक का होगा और ये टोटल आपके होंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन ये होगा और ये एमटेक बेस्ट पर हो गया और ये एमएससी भर्ती के लिए। और यहाँ पर देखिए इसमें पार्ट सी एमएससी बेस्ड पर नहीं है, ये साफ साफ लिखा है एमएससी भर्ती के लिए लागू नहीं है, नॉट अप्लीकेबल फॉर एमएससी रिक्रूटमेंट। जो एमएससी के बेस पर आपका एप्लीकेशन पोस्टें हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए अब बाकी कौशल परीक्षा वाला देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। पोस्ट 19 के लिए रिटन टेस्ट 1.5 घंटे में 80 एमसीक्यू, सही उत्तर के लिए 1 अंक और निगेटिव मार्किंग 0.33 का है। ये किसके लिए है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। इसमें 100 अंक का होगा टोटल। कौशल परीक्षा मात्र अर्हता के लिए प्राप्ति के लिए क्वालिफाइंग नेचर ऑनली। इसमें स्किल टेस्ट में बस केवल आपको क्वालिफाई होना है, रिटन टेस्ट के बेस पे आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, अब इसमें उत्तीर्ण मापदंड देखिए इसमें क्या क्या है। पोस्ट 6 से 16 जनरल स्टैंडर्ड
इसके लिए आपको लिखित परीक्षा में एमटेक बेस्ड में 50% पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों में लाना अनिवार्य है, ठीक है। और इंटरव्यू में 100 में आपको 50 मार्क लाना है और योग्यता मापदंड में एग्रीगेट 60% आपका होना चाहिए। एमएससी बेस्ड रिक्रूटमेंट में आपका 50% होना चाहिए और पार्ट ए और पार्ट बी सब में, इसमें तो पार्ट सी है लेकिन इसमें पार्ट सी नहीं है एमएससी बेस्ड पे, ठीक है। इसमें भी आपको 100 में 50 अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें भी एग्रीगेट 60% है। अब नीचे कौशल परीक्षण में देखेंगे अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, तो इसमें लिखित परीक्षा में पोस्ट 19 के लिए है, पद 19 कोड के लिए है, 80 में से 32 नंबर आपको लाना अनिवार्य है और कौशल स्किल टेस्ट में 100 में 50 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब फिर रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड आप देखेंगे तो जो उसके रिलैक्सेशन बेस पर है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी आप इस चीज को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एग्जाम सिटी सेंटर इस प्रकार से दिया हुआ है, कितने सेंटर हैं। अहमदाबाद ये परीक्षा केंद्र है, अहमदाबाद, बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, जोधपुर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और फिर ये आपका गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपका एग्जाम सिटी सेंटर नहीं बनाया गया है और कई शहर हैं जहां पर नहीं बनाया गया है, तो जो दिया है उसको देख लीजिएगा। आवेदन कैसे करेंगे और इसकी कब से कब तक डेट है, तो इसका डेट नोट कर लीजिएगा। 22 जनवरी 2024 से लेकर के 12 फरवरी 2024 तक, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये मान के चलिएगा 10 फरवरी 2023 तक 2024 तक। क्यों? क्योंकि बाद में आपको सर्वर डाउन हो जाता है और अभी फॉर्म में मत भरिएगा, आप अबाउट 25 जनवरी 2024 के बाद भरिएगा, क्योंकि स्मूथली आपका वेबसाइट प्रॉपरली, सडनली आपका जब ट्रैफिक आता है तो ये इम्प्रॉपर काम करने लगते हैं वेबसाइटें, ठीक है। तो इसलिए आप 25 से भरिएगा, 10 के पहले आप कंप्लीट करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म आगे की तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। बाकी आगे प्रोसेस हम आपको बता देंगे। अब इसमें और कुछ छूट नहीं रहा है, जो छूट रहा होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे पूछ लीजिएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।